नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। ससुर ने अपनी अस्मिता बचाने के लिए बहू ने ससुर को उतारा मौत के घाट। गाजियाबाद की कमिश्नरेट पुलिस कवीनगर थाने से बीते दिनों हुए मृत व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें बहू ने अपनी अस्मत बचाने के लिए अपने ससुर पर बल्ले से वार किया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उनके ससुर उन पर गंदी नजर रखते थे और जबरदस्ती करने की कई बार कोशिश कर चुके थे, जिससे परेशान होकर अभियुक्ता ने अपने ससुर के सर पर बैट बॉल के बल्ले से प्रहार किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभियुक्ता अपनी अस्मिता बचाने के लिए इस हत्या का जुल्म को कबूल कर रही है और उसने अपने ससुर से अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या की। एक्सीडेंट क्या हुआ? उनके खाने में किसी ने कुछ खिला दिया था। सब हो गया, हॉस्पिटल है, इसमें हुई। क्या काम करते थे? पढ़ रहे थे जब वो। अच्छा, और आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? जी। कितनी? 12वीं। बढ़िया तरफ आप साथ में जीतू बेटा तब कल एक ब्रदर की हत्या का खुलासा हुआ है। खुद उनकी बहू अरेस्ट हुई है। क्या कुछ ऐसा विवाद था जिसके बाद बहू ने ऐसा कदम उठाया? थाना कवीनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है, वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या कुछ ऐसी वजह भी थी कि मृतक के कोई अन्य महिलाओं से संबंधित प्रॉपर्टी बचाने का उद्देश्य था? हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का। उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि वो इकलौती उसकी बहू है, तो उसको सब मिल जाएगा और इन्हीं सब को लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और कबीरनगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। हत्या करने के बाद इसने खून की भी वहां से बहुत सफाई से बहुत तेजी से छुपाई। हाँ, घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें और वो बाथरूम में फिर उस कपड़े को धुला है। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिससे इसने हत्या की थी। सब ये बता रही है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपने? हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो, बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि चाल किसी इसके जो बैठ चाल चरण के नाते इसकी हत्या हुई किसी और ने की। आरोपी का यही कहना है कि कई बार उसने थाने में तहरीर दी कि मेरा ससुर मेरे साथ छेड़खानी करता है, उसको पुलिस को कर। हाँ, इसका ये भी बात आई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहां पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है।